है दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट, आप लोगों का फेवरेट गेम कमेंटेटर स्नेहांशु चक्रवर्ती। तो आज मैं एक ख़ास ब्लॉग बनाने वाला हूं, अपने एरिया को आप लोगों को दिखाऊंगा। आज मैं कोई स्पेशल सोशल वर्किंग से जुड़ा कुछ बताने नहीं वाला हूं। आज मैं अपना एरिया आप लोगों को खुल के दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी ये रियलाइज़ हो कि अपने अपने एरिया में अगर हम घूमें तो हमें क्या कुछ देखने को नहीं मिलता। आज मैं वही आप लोगों को समझाऊंगा। है दोस्तों, ये है मेरे एरिया का दुकान, वो भी किताब वाला दुकान जहाँ से इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें ली जाती है। और ख़ासकर ये चीज़ें जो हम लेते हैं किताब की दुकानों से, आप भी अपने एरिया से कोई ना कोई चीज़ें तो इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें लेते ही होंगे किताब की दुकानों से, ताकि आपके मैथ्स के प्रॉब्लम में या कोई प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम में सॉल्व करने के काम आ जाए। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग किताब की दुकानों में जाकर अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करें। अब बाकी के व्यूज़ आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा, और यही मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि मैं आप लोगों को थोड़ा समय दूँ। ये है मेरे एरिया का दूध का दुकान, जहाँ से अक्सर लोग दूध लिया करते हैं। यहाँ दही भी मिलता है, वो भी देसी वाला। यहाँ पर कोई विदेशी माल शायद आता नहीं होगा, लेकिन देसी माल ज़रूर मिल जाएगा। कुछ सस्ती छोटी दही जो होती है वो सस्ते में मिल जाती है। अक्सर ऐसी चीज़ें देखने में मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम इन दही चीज़ों को खा तो लेते हैं, लेकिन हम उसके पीछे के बैकग्राउंड हिस्ट्री को नहीं जानते। इसीलिए हमें थोड़ा ख्याल रखना होगा कि हम किसी भी दुकान से दही ले तो उसकी एक बार जांच कर लें, नहीं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ही दरख्वास्त करूँगा, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। आप लोगों ने ज़िंदगी में जो जो भी गलत काम किया है या पाप किया है, जिन जिन के साथ आप लोगों ने गलत किया है, एक ही सॉल्यूशन है उसका, वो है आप लोग उस इंसान से माफ़ी मांगिए जिससे आपने इतना गलत सलूक किया है और उसके साथ इतना गलत किया है। बाकी मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि इंसान कैसे कैसे रूप धरते हैं। वो दूसरे वीडियो में आपको डिटेल में सब कुछ बता दूंगा। फ़िलहाल आप लोगों को देखने का ये हक है कि मेरे एरिया का सबसे बड़ा जो पार्क है वो कौन सा है। वो ये है, ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं है, बस है कुछ, देखो। देख लिया आप लोगों ने गाइस। मैं इस पार्क का नाम इस वीडियो को एंड करके अभी दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से वीडियो का व्यू कुछ उल्टा आएगा। दोस्तों, ये है वो पार्क जिसका नाम है नेताजी शिशु उद्यान। थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। ये है नेताजी शिशु उद्यान, स्थापित हुआ था 1974 में, 1974 ये कह सकते हो आप लोग। ये 1974 में स्थापित हुआ था ये पार्क। तो ये नेताजी के नाम से रखा गया था, क्योंकि वो हमारे देश नायक थे और उन्होंने हमारी कितनी मदद की थी, ये बात हम कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत बड़ा बलिदान दिया है उन्होंने। बस यही कहूँगा मैं। है दोस्तों, मैं ज़्यादा बड़ा इस ब्लॉग को बनाऊंगा नहीं, क्योंकि ये ब्लॉग इतना बड़ा बन चुका है कि अब थोड़े में ही काम चलाना पड़ेगा मुझे। मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाता हूँ, वो देखकर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए आप लोग गाइस, ये वो हनुमान चालीसा का तस्वीर है जो पूजा के पहले लगाई गई थी। और ये देखिए इसके सामने ये सफ़ेद कार जो कि इतनी अच्छी लग रही है, लेकिन क्या मालूम अच्छी लगे भी ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े थार, या मेरा मतलब है कि इतने बड़े थार और इतने सारे जी वैगन और थार जैसी जो गाड़ियाँ निकली है, वो आप लोगों को सोच के मतलब। हे गाइस, ये वो तस्वीर है जो हनुमान चालीसा हर मंगलवार को
हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और ये इसके सामने एक गाड़ी खड़ी है जो कि दिखने में मामूली सी लगेगी, लेकिन ये काफ़ी महंगा मर्सिडीज़ होगा। और सच कहूँ तो इस मर्सिडीज़ के आगे भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो गाड़ियाँ हैं जी वैगन या थार जैसी गाड़ियाँ, ये बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ये बहुत 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 दामों मतलब महंगी है। ये इतनी महंगी है कि इसे कोई ख़रीदने की गरीब भी औकात ना रखे। और ये करोड़ों की प्रॉपर्टी जिसकी भी होगी वो खुशनसीब होगा। ये मैं आप लोगों को हल्के तौर पर कह रहा हूँ या सीरियस तौर पर ये नहीं जानता, लेकिन यही बात सच है।